हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम आपको बीपीएससी टीआरई 2 पॉलिटी का एमसीक्यू करवाएंगे। भारतीय संवैधानिक विकास से यह क्वेश्चन होगा और आपको हम बता दें यह क्लास 6 to 12 के लिए है। जो भी क्लास 6 to 8 में एग्ज़ाम देंगे, 9 10th में एग्ज़ाम देंगे और 11 12th का तो एक सब्जेक्ट ही पॉलिटी है, तो सभी के लिए यह क्वेश्चन होगा और यहाँ से क्वेश्चन आपको एक दो मिल सकते हैं पॉलिटी में। संवैधानिक विकास किस प्रकार से होता है, मुख्य पॉइंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, है कि रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, कब किया गया यह बताना है आपको। तो यह 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो ये अधिनियम था 1935 का अधिनियम। अगला क्वेश्चन है कि कौन इसमें सही नहीं है, कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन और साइमन कमीशन, भारत विभाजन, और इसमें डॉट लगा देंगे। भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन, पार्लियामेंटो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, इसमें कौन मिलान आपको सही नहीं है, तो साइमन कमीशन 1928 में आता है, इसलिए भारत विभाजन ये गलत हो जाएगा और सभी सही है इसमें, ठीक है तीनों। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किस अधिनियम में भारत को ब्रिटिश अधिकृत भारत कहा गया। भारत को क्या कहा गया, ब्रिटिश अधिकृत भारत, और यह था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अगला क्वेश्चन है कि कंपनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त कर केवल राजनीतिक कार्य करने थे, यह किस एक्ट का प्रावधान था। तो राजनीतिक कार्य करने थे, तो ये 1833 का अधिनियम था। कंपनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त कर केवल राजनीतिक कार्य करने थे, यह किस एक्ट का प्रावधान था, तो 1833। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम वायसराय व गवर्नर जनरल कौन थे, तो यह लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार पहली बार किस अधिनियम में दिया गया, तो यह अधिनियम था 1919 का अधिनियम। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 1935 में, जो 1935 के अधिनियम के बारे में असत्य कथन आपको ढूंढना है, तो इसमें असत्य कथन देखिए, पहला है कि नेहरू जो है यह अनेक वैक्री वाला इंजन रहित गाड़ी के समान है, ये बोले थे। और जिन्ना पुण्यतः सड़ा हुआ मूल के रूप से बुरा, मतलब यहाँ पर जिन्ना के द्वारा जो कहा गया, ये डॉट छूट गया है यहाँ पर। 1935 में जो है संघीय न्यायालय की स्थापना, जिन्ना देख के द्वारा कहा गया कि पुण्यता सड़ा हुआ मूल रूप से बुरा, और एटली के द्वारा कहा गया अविश्वास का प्रतीक। तो इसमें जो कथन असत्य है वह है 1935 में संघीय न्यायालय की स्थापना। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पहले बार लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया, तो यह था रेगुलेटिंग एक्ट 1773, सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किस एक्ट के द्वारा भारत में ईसाई मिशनरियों को प्रवेश करने बौद्ध धर्म की प्रचार की अनुमति दी गई, तो यह चार्टर एक्ट 1813 था, चार्टर एक्ट 1813। अगला क्वेश्चन इसमें देखिएगा 11 नंबर में कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन होते हैं, तो यह होते हैं बेंटिक, मतलब लॉर्ड विलियम बेंटिक। ए नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सिविल सेवा परीक्षा में भर्ती के लिए यहाँ पर द्वार है, भारतीयों के लिए किस एक्ट के तहत खोल दिया गया था, मतलब भर्ती की द्वार जो है
किस एक्ट के तहत खोला गया था सिविल सेवा में? तो यह था चार्टर एक्ट 1853 का। ये बी नंबर हो जाएगा उत्तर इसका। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सांप्रदायिकता का जनक किसको कहा जाता है? तो यह मिंटो था। सी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्वि यहाँ पर द्विसदनीय बनाई गई, यह किस अधिनियम के द्वारा? तो यह 1892 भारतीय परिषद अधिनियम द्विसदनीय है। यह द्विसदनीय बनाया गया था, तो 1892 का अधिनियम था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? तो यह अधिनियम था भारत सरकार अधिनियम 1935। अभी भी आपको इसके कुछ अंश देखने को अधिकतर मिलते हैं। अब है 16 नंबर की, निम्न में कौन सी एक भारतीय शासन अधिनियम 1919 की विशेषता नहीं थी? तो ये था आपको केंद्र में द्वैध शासन। सी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर जो है बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो ये था भारतीय परिषद अधिनियम 1892। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि एक सूची को दूसरी सूची से आपको मिलाना है, किसका कौन होगा? पहला, नियंत्रण परिषद की स्थापना इसमें दिया गया है, और नियंत्रण परिषद की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। दूसरा इसमें मिलाना है नियामक अधिनियम 1773 से, पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784, चार्टर अधिनियम 1813 और चार्टर अधिनियम 1833। देखिए इसमें उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपको पहला, जो नियंत्रण परिषद अधिनियम है उसका हो जाएगा पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784। दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, इसका उत्तर हो जाएगा आपको नियामक अधिनियम 1773। और तीसरा है इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, तो इसका उत्तर जो है हो जाएगा चार्टर अधिनियम 1833। और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, यह चार्टर एक्ट 1833। तो इस प्रकार से यह मिलान आपको बी में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो सब जानते हैं कि यह 1835 का अधिनियम था, भारत सरकार अधिनियम 1835। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है किससे? तो यह है भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि निम्न में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? तो ये था भारत सरकार अधिनियम 1935। बहुत ही 1935 का यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो ये था चार्टर एक्ट 1833 का, चार्टर एक्ट 1833। अगला है क्वेश्चन कि संविधान सभा के चुने हुए अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे?
तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया, तो यह किया गया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। यहाँ पर ए नंबर है। अगला क्वेश्चन कि भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध में कथन दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है। देखिए, पहला है कि अधिनियम में 110 धाराएं और 12 अनुसूचियां थी। अधिनियम ने ऐसे अखिल भारतीय संघ की स्थापना की व्यवस्था की जिसमें प्रांत एवं देशी रियासतों इकाइयों के रूप में सम्मिलित थे। तीसरा, अधिनियम ने केंद्र एवं इकाइयों के मध्य शक्तियों का विभाजन 2 सूचियों, संघीय सूची व प्रांतीय सूची में किया। चौथा है कि अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गई। इसमें सही कौन है? तो इसमें आपको सही मिलेगा बी और सी, यानी कि अधिनियम ने ऐसे अखिल भारतीय संघ की स्थापना की व्यवस्था की जिसमें प्रांत एवं देशी रियासतों इकाइयों के रूप में सम्मिलित थे, और अधिनियम ने केंद्र एवं इकाइयों के मध्य शक्तियों का विभाजन 2 सूचियों, संघीय सूची और प्रांतीय सूची में किया। अब अगला चलेंगे क्वेश्चन कि भारत के संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत, तो ये है न्यायिक व्यवस्था। इसको न्यायिक व्यवस्था कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम संविधान दिवस कब मनाया गया था? तो यह 26 नवंबर 2015 को मनाया गया, प्रथम संविधान दिवस। यहाँ पर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे कि प्रांतों में द्वैध शासन के तहत कौन सा विषय प्रांतीय विषयों के तहत सुरक्षित विषय था? तो ये था राजस्व। बी नंबर इसका, ए नंबर इसका उत्तर है, ए नंबर में। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को तो क्या कहते हैं? तो उसको विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा जो है चुना गया था। विभिन्न जो भी सदस्य थे विभिन्न प्रांत से चुनकर आए थे। अगला क्वेश्चन है कि किस एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल का पदनाम वायसराय कर दिया गया? ये एक्ट था 1858 का, एक्ट 1858। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के स्रोतों के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें अर्ध संघात्मक सरकार स्विट्जरलैंड, यह गलत है, और सभी इसमें सही है, ये गलत है। देखिए, कानून निर्माण की प्रक्रिया ग्रेट ब्रिटेन, राजनीति के निर्देशक तत्व आयरलैंड, यह आपसे इस बार बीपीएससी में क्वेश्चन पूछे गए। न्यायिक पूर्वावलोकन जो है यह संयुक्त राज्य अमेरिका, यह क्वेश्चन आप प्री में देख सकते हैं। अगला है कि निम्नांकित में से क्या भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं है? इसमें है प्रांतों में द्वैध शासन, ये गलत है, और सभी सही हैं। संघ एवं प्रांतीय स्वायत्तता, केंद्र में द्वैध शासन, समवर्ती सूची का सृजन। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हिंदू विवाहित महिलाओं का पृथक निवास एवं भरण पोषण अधिनियम कब पारित हुआ? तो यह होता है 1946 ईस्वी को, सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें कि भारतीय समाज के इतिहास में 1856 का वर्ष महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ, क्योंकि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। विद्यासागर का नाम आपको याद होगा। यहाँ पर ई नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन कब किया गया?
तो यह कब किया जाता है आपको यहाँ पर बताना है। तो यह किया गया था दिसंबर 1946 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन देखिएगा इसमें कि भारतीय संविधान का प्रारूप निम्नलिखित में से किस अवधि में तैयार किया गया। तो यह किया गया था दिसंबर 1946 से लेकर नवंबर 1949 तक की अवधि थी, यानी कि बी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय शासन अधिनियम 1919 की विशेषता नहीं है। अब बताइएगा। तो यह है केंद्र में द्वैध शासन, इसका उत्तर है इसे। इसमें और सभी इसमें सही है। प्रत्यक्ष निर्वाचन, केंद्रीय एवं प्रांतीय विधानमंडलों की विधान निर्माण की शक्ति, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में असत्य कथन को पहचानना है। देखिए इसमें असत्य कथन है प्रांतीय सूची में 36 विषय थे, यह असत्य है और सभी सही है। केंद्र सूची में 59, अधिनियम सूची 7 में 3 सूचियां थी जो केंद्र और प्रांतों के मध्य शक्तियां में विभाजन को दर्शाती है, और अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल में अंतर्निहित की गई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक दूसरे को आपको मिलाना है। यहाँ पर जो लिखा गया है कि मॉन्टफोर्ड रिपोर्ट, मोतीलाल नेहरू, जेवीपी समिति, मॉडल मिंटो सुधार, कब कब क्या होता है ये बताना है। देखिए इसका उत्तर क्या होगा। तो मॉन्टफोर्ड रिपोर्ट जो है वह 1919, और मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट यह होता है 1928। जेवीपी समिति यह हो जाएगा आपको 1948। मॉडल मिंटो सुधार यह हो जाएगा 1909। तो आपने इसको मिलाया। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार बनते हैं, ये मिलान आपको क्वेश्चन में देखने को बहुत मिलेंगे। तो डी नंबर में इसका सही है उत्तर। अगला क्वेश्चन है कि 1935 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। तो इसमें है प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत, ये गलत है और सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। अभी तक बहुत बार आपने इसके बारे में पढ़ लिया है, तो इसका उत्तर डी नंबर 1935 भारत सरकार अधिनियम। अगला क्वेश्चन है कि संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार कहाँ से ग्रहण किया गया। तो यह किया गया कनाडा का संविधान से। सी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के संबंध में निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है। तो इसका उत्तर जो होगा यह होगा कि यह अलग मतदाता प्रदान करने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का समर्थन नहीं करता। सी नंबर, और सभी सही है। अगला क्वेश्चन, यानी कि इसने शासन की एक दोहरी योजना पेश की जिसे सामान्यतः डायरेकी कहा जाता है। यह देश में द्विपक्षीय और प्रत्यक्ष चुनाव की बात करता है, और इसमें लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है कि 1919 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय प्रशासन में जो महान परिवर्तन आया वह क्या है। तो यह है प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना। यहाँ पर प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के संबंध में निम्न में से कौन सी विशेषता सही नहीं है। इसमें भी आपको उत्तर हो जाएगा कि यह अलग मतदाता प्रदान करने की सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का समर्थन नहीं करता है। तो इसका भी उत्तर सी हो जाएगा, और सभी इसमें सही हैं। उत्तर 2 बार क्वेश्चन आपको देखने को मिल गए। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में कितने विषयों को केंद्रीय सूची यानी कि संघ सूची में सम्मिलित किया गया था। तो ये था 47। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में निहित
निर्देशन के साधनों को 1950 के भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया है। तो ये है आपको राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में, बी नंबर इसका उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधानमंडल में प्रथम बार 2 सदन बनाए गए? तो ये था 1919 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम। अगला क्वेश्चन चलेंगे, इसमें 1813 के अधिनियम ने निम्नलिखित के उन्मूलन का प्रावधान किया, प्रारंभ किया, किसका जो है प्रारंभ होता है ये बताना है। तो इसमें भारत के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार, यही एक सही है और सभी गलत हैं, तो ए नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार अधिनियम 1835 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका उत्तर जो होगा वो होगा एक, इस जो है इस अधिनियम में ब्रिटिश प्रांतों और भारतीय राज्यों से मिलकर अखिल भारतीय संघ की परिकल्पना की गई। और तीसरा है कि भारत में केंद्र सरकार का संविधान वही रहा जो कुछ संशोधनों के साथ 1919 में अधिनियम 1919 के अधिनियम के तहत था। और चौथा है कि 1919 के अधिनियम में यथा उपबंधित केंद्रीय विधायिका की शक्ति और कार्य भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक अपरिवर्तित रहे। 1, 3, 4। तो उत्तर में आपको 1, 3, 4 भी दिखेंगे, सी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारत की विधायिका में शामिल है। तो इसमें शामिल है गवर्नर जनरल और राज्य परिषद, इसमें सी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के गवर्नर जनरल की परिषद में प्रथम बार एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया? प्रथम बार, तो ये था भारतीय परिषद अधिनियम 1909। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय द्वैध शासन प्रतिफल था, तो ये था आपको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का, बी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासन के दौरान मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसका तो आप समझ सकते हैं कि यह 23 दिसंबर 1919 को पारित किया गया। 1919 है, इसलिए फंस सकते हैं, 23 दिसंबर 1919 है उत्तर में। अगला क्वेश्चन है कि 1935 का भारत सरकार अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया? तो यह किया गया था 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को, 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है कि अधोलिखित घटनाओं का सही क्रम आपको बताना है कि कब कब कौन होता है। सबसे पहले कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन। देखिए एक ऑप्शन यहाँ पर है, अगस्त घोषणा है, मैकडोनाल्ड अवार्ड है, अगस्त प्रस्ताव है, बेबेली योजना है। यह भी बीपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसका उत्तर पहला आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा? तो इसमें अगस्त प्रस्ताव, उसके बाद मैकडोनाल्ड अवार्ड, अगस्त घोषणा, उसके बाद मैकडोनाल्ड अवार्ड, अगस्त प्रस्ताव, उसके बाद बेबेली योजना। ये सभी जो हैं सही हैं, ए नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। एक कालक्रम जो है सही है इसका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली की कुल संख्या जो है कितने सदस्य निर्वाचित होने का प्रावधान किया गया था? तो यह 5/7 था, 5/7 सदस्य। अगला क्वेश्चन है कि 1919 के अधिनियम ने भारत में पहली बार किस व्यवस्था की शुरुआत की? तो ये था प्रत्यक्ष निर्वाचन का, ये नंबर इसका उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार प्रस्तावित संघीय विधायिका के उच्च सदन का नाम क्या था? तो ये था काउंसिल ऑफ स्टेट, ये बी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से
कौन सा भारत में संवैधानिक विकास का सही कार्यक्रम आपको बताना है इसमें। तो देखिएगा इसका उत्तर क्या होगा। तो सबसे पहले तो हो जाएगा आपको केंद्रीय विधानसभा के लिए निर्वाचन, उसके बाद हो जाएगा केंद्रीय विधायिका के 2 सदस्य, उसके बाद आपको हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर केंद्र और इकाइयों के मध्य शक्ति का वितरण, और उसके बाद अंतिम में संविधान सभा की रचना। तो BADC इसका उत्तर होगा, BADC यानी कि डी नंबर इसका उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1935 के अधिनियम द्वारा निम्न में से किस व्यवस्था को समाप्त किया गया। तो ये था प्रांतों में द्वैध शासन, डी नंबर इसका उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा इसमें कि निम्न में से किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना का प्रयास किया गया। तो ये था 1919 का अधिनियम, ए नंबर इसका उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा इसी में कि निम्नलिखित में से किसने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों को असंतोष, निराशाजनक और प्रकाशहीन सूर्य बताया। तो ये हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यह कहा गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित अथवा पुनर्गठित किया गया था। तो ये था आपको संघीय लोक सेवा आयोग और संघीय न्यायालय, 1 और 2 इसमें उत्तर हो जाएंगे, सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रावधान के अंतर्गत जो है विधानसभा में गैर निर्वाचित सदस्य जो सरकारी सदस्य थे उनकी संख्या कितनी थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, 26 संख्या इसकी थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत शासन अधिनियम 1935 के किस अनुसूची में 3 सूचियां थी जिसमें केंद्र तथा प्रांतों के मध्य शक्तियों के विभाजन का प्रावधान था। तो ये था अनुसूची 7, बी नंबर में उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा पहली बार गवर्नर जनरल को अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करने की असाधारण शक्ति प्रदान की गई। तो इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय परिषद 1861 का अधिनियम था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये इसका उत्तर होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शासन अधिनियम 1919 के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन है। इसमें एक गलत है, वो है गवर्नर जनरल को विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनाया गया। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा के अंतर्गत गवर्नर जनरल आपात की उद्घोषणा कर सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा धारा 102, बी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत महासंघ में अवशिष्ट शक्तियां दी गई। तो ये हो जाएगा गवर्नर जनरल का, सी नंबर इसका उत्तर होगा, गवर्नर जनरल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत भारतीय जनसंख्या के किस वर्ग को वोट देने का अधिकार दिया गया था। तो ये था केवल वे पुरुष जो कुछ निश्चित संपत्ति और शैक्षिक योग्यताएं पूरी करते हो वही वोट दे सकते थे, वही व्यक्ति दे सकते थे। तो ये सी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किस भारत सरकार अधिनियम के तहत भारत में संघ और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई। तो ये था भारत सरकार अधिनियम 1935, ये नंबर इसका उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत भारतीय विधान परिषद में कितने सदस्यों की नियुक्ति की जानी थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको 75, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने इसको देखा और आज का अंतिम क्वेश्चन आपके समक्ष है कि इसमें मिलान करना है कौन कब सही क्रम में आपको बताने हैं।
देखिए पहला है इसमें कि प्रांतीय द्वैध शासन, इसका उत्तर हो जाएगा आपको मिलाते हुए चलेंगे तो 1919। उसके बाद है संघीय शासन। संघीय शासन जो है वो आपको हो जाएगा 1935, भारत सरकार अधिनियम। और तीसरा है सांप्रदायिक निर्वाचन, इसका उत्तर हो जाएगा मार्लिमेंटो सुधार अधिनियम 1909। और चौथा है कंपनी के शासन की संपत्ति, और इसका हो जाएगा चौथा का पहला भारत सरकार अधिनियम 1858। इस प्रकार से हमने ये सारे क्वेश्चन की, और भी क्वेश्चन इससे हम करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आपको पॉलिटी में हम करवाएंगे, और पॉइंट बाय पॉइंट आपको क्वेश्चन एनसीईआरटी, एससीईआरटी जहाँ से भी क्वेश्चन हमको अच्छा लगेगा आपको हम प्रैक्टिस करवा देंगे। आपको प्रैक्टिस करने से बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। बीपीएससी के प्रीवियस ईयर भी आपको हम करवा देंगे। जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं वो सारे हम करवाएंगे। तत्काल के लिए वीडियो देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और हर सेक्टर से हम क्वेश्चन करवाने के लिए तैयार हो रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।